बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चरसी कढ़ाई बनाने का तरीका बताऊंगी। चरसी कढ़ाई बहुत कम चीज़ों से तैयार होती है और पेशावर में बहुत मशहूर है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स और होटल में तैयार की जाती है और आज वैसे ही मैं आपको बनाने का तरीका इसका सिखाऊंगी। कैसे हैं आप लोग? पहले तो आप मुझे बताएं, आप कैसे हैं? ठीक हैं? खुश हैं? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, ठीक रखे। अगर आपके वालिदैन हयात हैं तो उन्हें लंबी ज़िंदगी और सेहत अता फ़रमाए, और अगर वो फ़ौत हो गए हैं तो उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दें। सबसे पहले मैंने इस कढ़ाई के अंदर 1.5 कप के करीब घी डाला है। अब मैंने इसके अंदर 1 किलो चिकन डाल दिया। अब मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। 5 मिनट तक मैं चिकन को घी के अंदर भूनूंगी। और अब मैंने इसके अंदर 1 भर के चम्मच जो है खाने वाला वो नमक का डाल दिया। आप खाने वाले चम्मच के साथ नाप करके 1 चम्मच डाल सकते हैं, या अगर आप कम खाते हैं तो इसे कम भी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसकी भुनाई शुरू कर दी है। साथ ही इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी। उसको भी डाल के 5 मिनट में भुनाई करूंगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। आधा किलो टमाटर दरमियान में से काट कर उन्हें मैं इसमें शामिल कर दूंगी। 1 किलो गोश्त के अंदर आधा किलो टमाटर शामिल कर देने। जब थोड़ी देर टमाटरों को पकते हुए हो जाएगी तो हमने टमाटरों का छिलका अलग कर लेना है। बहुत मज़ेदार कढ़ाई तैयार होगी। आप लोग इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसके छिलके को हम अलग कर लेंगे। छिलका अलग करने के बाद आप टमाटर को अच्छी तरीके से गोश्त में शामिल कर दें। इसके बाद 1 चम्मच मिर्चें और 1/4 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच गरम मसाला भी इसमें शामिल कर दें और साथ साथ इसकी भुनाई करते रहें। इसके बाद इसमें काली मिर्चें भी शामिल करनी है। आधा चम्मच काली मिर्च इसमें शामिल कर दूंगी मैं। अब इसे अच्छी तरीके से भून लूँगी ताकि टमाटर मुकम्मल तौर पर इसमें शामिल हो जाए। अब इसके अंदर कुछ हरी मिर्चें डाल दी हैं मैंने। अब इसकी भुनाई करते रहना है मैंने जब तक कि ये कढ़ाई अपना घी तमाम छोड़ नहीं देती। इसकी भुनाई करते रहें। ये घी छोड़ना शुरू कर दिया है कढ़ाई ने। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत मज़ेदार चरसी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। आप भी इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान है, रमज़ान में डिफरेंट चीज़ें इफ्तारी में बनाएं और मज़े लें रमज़ान के खानों के। और मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में रखिए याद। अल्लाह हाफिज़।